सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी लोग कुर्बानी किया करते थे, लेकिन वो बुतों के नाम की कुर्बानी करते और उनकी कुर्बानी के कबूल होने या न कबूल होने की एक अलामत थी। और वो अलामत क्या थी? कुर्बानी करने के बाद वो कुर्बानी जिस चीज की करते उसे पहाड़ पर रख देते या मैदान में रख देते। अगर आसमान से आग आकर उसे जला देती गोया कुर्बानी कबूल हो गई, और अगर वो चीज वहीं पड़ी रहती और आसमान से कोई आग ना आती तो ये वाज़ेह हो जाता कि इस बंदे की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। तो अगर कुर्बानी कबूल नहीं हुई तो लोग ताना देते तेरी कुर्बानी तो कबूल नहीं। लेकिन या रसूल अल्लाह, आपकी अजमतों पर कुर्बान, आपके सदके जाएं कि परवरदिगार ने इस उम्मत पर अपने हबीब के सदके में इतना करम फरमाया, इतना करम फरमाया, इतना करम फरमाया कि किसकी कुर्बानी कबूल है, किसकी कुर्बानी कबूल नहीं, ये मौला ने इस पर पर्दा डाले रखा है ताकि उम्मत का भरम रह जाए। ये कैसी भी है मेरे हबीब की उम्मत है, इसका राज अफशा न होने पाए। इसीलिए उस्ताद ज़मन कहते हैं जो आज किसी पर ऐब खुलने नहीं देते, कब वो चाहेंगे कि हश्र में रुसवाई हो। तो आज कोई ये कॉन्फिडेंशियली नहीं कह सकता कि मेरी कुर्बानी कबूल हुई या मेरी कुर्बानी ज़ाय हो गई, इसलिए कि जो भी कुर्बानी करता है कबूलियत मेरे मौला के दस्ते कुदरत में है, उसकी बारगाह में है। और अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफैल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे गुलामों की कुर्बानी को कबूल फरमाए। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कुर्बानी करते तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अपनी तरफ से करते और एक अपनी उम्मत की तरफ से करते कि गरीब उम्मती को ये फील न हो कि मेरी कुर्बानी का क्या। तो गरीबों को हुजूर ने तसल्ली दी, तुम कुर्बानी की फिक्र मत करो, तुम्हारे पास माल नहीं, मुस्तफा तो है, तुम्हारी तरफ से कुर्बानी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली से फरमाया कुर्बानी के हवाले से कि अली मेरे बाद मेरे नाम की भी कुर्बानी की जाए। तो मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम जब भी कुर्बानी करते तो एक अपनी तरफ से करते और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी कुर्बानी किया करते थे। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। हमें चाहिए कि कुर्बानी करने से पहले हमारी नीयत गोश्त खाने की न हो, अल्लाह से करीब होने की हो, अल्लाह को राजी करने की हो। इस नीयत से आप कुर्बानी करें। जब इस नीयत से कुर्बानी करेंगे तो यही कुर्बानी अल्लाह से करीब करने का जरिया बन जाएगी। और दूसरी चीज कि कुर्बानी खुश दिली से करें। कुर्बानी खुश, बहुत महंगा यार, अपने बस का रोगी कैसे यार, क्या करें, ये ऐसे खुश दिली से करो। साहिब इस्तिताअत है, कर सकते हैं तो कुर्बानी में इतनी रकम लग जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, ये सब सोचने में न लगो, बल्कि कुर्बानी जब भी करो खुश दिली के साथ करो, फराख दिली के साथ करो और अच्छे जानवर पर कुर्बानी करो कि ये कुर्बानी का जानवर कयामत के दिन पुल सिरात पर हमारे लिए सामान्य नजात बनेगा और कयामत में अल्लाह की बारगाह के अंदर हमारे लिए नजात का सामान बन सकता है। तो कुर्बानी करते वक्त अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की रजा मकसूद हो, अल्लाह का कुर्ब मकसूद हो और अपनी जैसी इस्तिताअत उसके मुताबिक आप कुर्बानी करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अगर हिस्से वाली कुर्बानी के अंदर हिस्सा लेना चाहते हो तो आप वो करें। अगर अल्लाह ने बहुत नवाजा है और सबके नाम की कुर्बानी जो भी साहिब निसाब साहिब इस्तिताअत है वो करना चाहते हैं तो आप सब अपने एतबार से अलग अलग बकरे की कुर्बानी करें, जो आपकी जैसी बिसात। शरीयत में काफी गुंजाइश है और फ्लेक्सिबिलिटी है, हर एक की इस्तिताअत के मुताबिक एहतमाम शरीयत ने रखा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों,
جب قربانی کرو اور اگر گوشت آپ کے گھر کے اندر آ رہا ہے تو آپ اپنے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرو. ایک غربا یتامہ مساکین کے لیے رکھو, ایک رشتہ داروں کے لیے رکھو, ایک خود کے لیے رکھو. یہ نہیں کہ سب کچھ خود ہی کھا لو, غریبوں کے لیے کچھ بھی نہ ہو, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کا بھی خاص طور پر آپ کو اہتمام کرنا چاہیے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھئی میں تو مٹن نہیں کھاتا ہوں, گوشت نہیں کھاتا ہوں, میں تو صرف چکن کھاتا ہوں, گوشت سے کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے, بکرے سے یہ بڑھ جاتا ہے, وہ بڑھ جاتا ہے. تو میں گزارش کرتا ہوں کہ قربانی کا گوشت ضرور کھائیں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے کریم نے عید الاضحیٰ اور اس کے بعد کے 3 دن اور عید الفطر, یہ 5 سال میں دن ایسے ہیں جس میں روزہ ہی حرام قرار دیا کہ ان 5 دنوں میں روزہ حرام ہے, رکھ ہی نہیں سکتے, آپ رکھ ہی نہیں سکتے. کیوں؟ میرے رب کی طرف سے میزبانی ہو رہی ہے. تو خوب کھاؤ, اچھی طریقے سے کھاؤ, لیکن صحت کا خیال رکھتے ہوئے گوشت کھانے سے پرہیز مت کرو. اس دن کھاؤ, خاص گوشت کھاؤ, قربانی کا گوشت ضرور کھاؤ, اس سے پرہیز مت کرو. اللہ کا نام لے کر. اسی لیے آپ دیکھیں کہ عام دنوں میں اگر آپ بکرے کا گوشت کھائیں تو اس میں وہ لذت نہیں ہوتی جو قربانی کے اندر, قربانی کے گوشت کے اندر جو لذت ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ ذبح ہوا ہے اللہ کی رضا کے لیے ذبح ہوا ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ان چیزوں کا خیال رکھیں.